प्रदेश की राजनीति में वसुंधरा राजे का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है और ये चर्चाएं शुरू हुई है बीकानेर दौरे से। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर दौरे पर पहुंची थी। यहां पर उनके समर्थक जमे और समर्थकों ने नारेबाजी की, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। ऐसे में लगातार सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने पद पर हैं और सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में इस बीच ये नारेबाजी किस और इशारा कर रही है? क्या प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर वसुंधरा राजे की इस तरीके से दोबारा एक्टिव होना, वसुंधरा का एकदम से एक्टिव होना और उनके समर्थकों के द्वारा नारेबाजी करना, क्या कुछ आगे रहने वाला है? इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित। पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान में। पुरोहित जी, ये जो नारेबाजी हो रही है, इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक पहुँचते हैं, ये नारेबाजी लगाई जाती है या फिर समर्थक अपने ही जोश में कहते हैं? क्या लगता है आपको? राजस्थान की राजनीति में इन दिनों, और ख़ास करके बीजेपी की अगर राजनीति की बात करें तो इन दिनों कुछ हलचल तेज़ दिखाई दे रही है। खास करके वसुंधरा राजे का सक्रिय होना और राज्य के दौरों पर जाना, दौरा तो उसको नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, अवसर विशेष पर जो है वो जो दौरे कर रही है और वहाँ पर उनके समर्थकों की भीड़, हुजूम जो उमड़ रहा है, उससे लगता है कि वसुंधरा राजे राज्य की राजनीति में एक बार फिर कोई बड़ा करिश्मा करने वाली है। पिछले काफ़ी समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और ख़ास करके उनके जो दिल्ली दौरा हुआ था और जिसमें अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी जो मुलाकातें होती, उसके बाद में इन चर्चाओं को और ज़्यादा जो है हवा में तैरने लगी कि क्या वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई अहम जो है किरदार निभाने वाली है। सवाल बहुत सारे थे लेकिन उन बहुत सारे सवालों के बीच में ही जवाब धीरे धीरे आने यूँ लगेंगे कि अब वसुंधरा राजे जहाँ कहीं पे भी जाती है, समर्थकों का जो हुजूम आता है और उनके पक्ष में जो नारेबाजी होती है, उससे लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी एक तरह का उत्साह उनके नाम से कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लगा है। अब क्या जो हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो, ये जो नारेबाजी है, कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ता में स्वतःस्फूर्त मतलब अपने आप ही निकल कर के सामने आ जाता है और वो लोग चाहते हैं कि वसुंधरा राजे जो है एक बार फिर राज्य की कमान संभाले और राज्य में जो है मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहती है। और एक दौर था जब दूसरी बार जब चुनाव हुआ था, उस समय यह नारा भी बहुत चला था कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और उसमें जो है वो सरकार चली गई और वो सरकार उस समय रिपीट होने वाली थी। राज्य की राजनीति में 5 सालों में सरकार बदलने की जो परंपरा है वह उस समय टूटने वाली थी और लोगों में भी उनका जो एक जो जनाधार कह लो, विश्वास कह लो, उनके प्रति जो समर्थन था वो था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो जो समर्थन था वो भूना नहीं पाए और वसुंधरा राजे को उस समय जो सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब जबकि एक बार फिर जो है इस बार भी एक अलग तरह की जो है आपको एक मुख्यमंत्री देखने को मिला कि आरोप ये लगता है या इस तरह की चर्चाएं आम है राजनीतिक गलियारों में कि भजनलाल जो शर्मा है वो पर्ची से मुख्यमंत्री बने और उनके चेहरे मोहरे पर जब वसुंधरा राजे उस मीटिंग में थी और वो एक आश्चर्य जो दिखाई दिया तो बहुत कुछ जो है बॉडी लैंग्वेज उस समय कहती और उसके बाद में वो धीरे धीरे जो है राज्य की राजनीति से नहीं, पार्टी की राजनीति से भी साइडलाइन ऐसा लगने लगा था कि वसुंधरा युग जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है भजनलाल शर्मा के आने के बाद। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो परिस्थितियां बदल रही है, जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और जो राजनीतिक जो है एक तौर तरीका पार्टी के भीतर का वो जो बदल रहा है, उससे लगता है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर जो है सक्रिय होकर अपनी अहमियत को जताने का प्रयास कर रही है और उनके दौरे ये इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि कार्यकर्ताओं
का जो हुजूम उमड़ रहा है उससे उनकी जो लोकप्रियता है वह उनका जो जनाधार है अभी भी कायम है, इंटैक्ट है और शायद आला कमान भी इस बात को जानता है और समझता है। मैं आपसे एक सवाल आपसे काटूंगा मैं आपके बीच में। मेरा कहना ये है, वसुंधरा लगातार एक्टिव है, काफ़ी दिनों से एक्टिव लग भी रही है। दिल्ली दौरे किए, हमने चर्चाएं भी सुनी कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कमान मिलने वाली है, फिर एक बार चर्चाएं आई कि प्रदेश स्तर पर कमान आने वाली है, लेकिन सब चीज़ खत्म हो गया। विधानसभा सत्र भी चला, ना मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ना संगठन में कोई बदलाव हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि 3 साल होने को आए सरकार को, अब कुछ वसुंधरा के लिए कुछ सोच रखा है पार्टी ने, या फिर वो खुद से ही कुछ ऐसे राजनीतिक, क्योंकि दांवपेच वसुंधरा राजे बहुत अच्छे से खेल सकती है, तो क्या लग रहा है आपको दोबारा राजे कोई बड़े दांवपेच खेलने की तैयारी में है? राजनीति में सब कुछ संभव है, ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। लिहाजा पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर की जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं सुनाई देती है या दिखाई देती है, और एक परसेप्शन और होता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो आपको दिखेगा नहीं। तो दिल्ली दरबार में वसुंधरा राजे का जाना, वहाँ के जो नेताओं से, उच्च स्तर के नेताओं से चर्चाएं करना, विचार विमर्श करना, बातचीत करना, लगता है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर जो है पार्टी की राजनीति में और राज्य की राजनीति में कोई अहम रोल जो है मैं आ सकती है। पार्टी के भीतर इस बात की भी चर्चाएं हैं कि संगठन हो या सत्ता हो, फेरबदल हो सकता है। लेकिन फिरोज जी, नेतृत्व परिवर्तन संभव है क्या नेतृत्व परिवर्तन? क्योंकि 3 साल गुजरने को आए। भजन लाल जी, आपको क्या लग रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके नज़र में उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है, या फिर आगे से ही बढ़कर वसुंधरा राजे को आगामी 2028 के लिए जो तैयारी है वो अभी से करवानी जा रही है? क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगा कि अभी तक है ना, सरकार विरोधी जो काम है वो शायद देखने को मिलने हैं। कार्यकर्ताओं में कोई असमंजस की स्थिति बनी हुई, क्योंकि संगठन ना विस्तार हो पा रहा है, ना जिला लेवल पर कोई इनके मंडल में कोई नियुक्ति हो पा रही है। तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, आपको क्या लग रहा है? लीडर वो होता है जो लीड करता है। लीड का मतलब नेतृत्व करना। नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वो हर किसी में नहीं होती। तो भजनलाल शर्मा पार्टी को वापस फिर से जिताने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये एक अलग बात है। संगठन में काम करना वो एक अलग चीज़ है आपका, लेकिन क्या आप धरातल पर जाकर लोगों के बीच में जाकर के जो कैंडिडेट्स को जितवाने की क्षमता आप में है या नहीं है, ये एक दूसरी बात होती है। और चुनावी राजनीति में यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि आप कितने एमएलएज को जिताने की क्षमता रखते हैं, कुव्वत आप में है या नहीं है। इस दृष्टि से अगर दोनों में तुलना की जाए तो वसुंधरा राजे उनसे बहुत आगे निकलती है। उनके पास में संगठन का भी अनुभव है, उनके पास में जो है सत्ता का भी अनुभव है, और सब कुछ एक करिश्मा भी है उनके। वसुंधरा राजे अपने आप में एक करिश्माई जो है व्यक्तित्व की धनी है। लिहाजा वो जब सड़कों पे उतरती है, लोगों के बीच में जाती है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाती है, तो कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है कि हमारा कोई एक ऐसा लीडर आया है जहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो आपका जो सवाल है कि आने वाले जो दिनों में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, राजनीति में कहते हैं कि सब कुछ संभव है। लिहाजा हो सकता है क्योंकि चर्चाएं इस तरह की पिछले कई दिनों से चल रही है कि वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कोई बड़ी। अब वो जिम्मेदारी क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है? संगठन की अगर बात करें तो वो तो संगठन में ऑलरेडी यही है, तो संगठन की तो बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन सत्ता में वो किस तरह से वापसी कर सकती है। और हो भी सकता है, ऐसा कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है कि चुनावी साल के दौरान बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को बदलते देखा है, चाहे वो हरियाणा का मसला हो या कहीं और स्टेट्स की बात हो। चुनावी साल में जब वहाँ का जो है नेतृत्व परिवर्तन होता है तो एक आश्चर्य का विषय लोगों के सामने होती है कि बीजेपी ऐसा क्यों करती है। तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे एक ऐसा इनके पास में ट्रम्प कार्ड है जो कि चुनावी साल में आते आते आपको मुख्यमंत्री के रूप में दिख भी सकता है, और अगली सरकार कैसे रिपीट हो, वो जो यहाँ का जो 5 साल का एक वो है कि सरकारें बदलती है, उस धारणा को कैसा तोड़ा जाए। तो इनके पास में अभी भी एक करिश्माई ऐसा
सकता है, एक ट्रम्प कार्ड ऐसा है वसुंधरा राजे के रूप में जो कि उसका वो उपयोग कर सकती है, और हो सकता है कि दिल्ली आला कमान भी इस बारे में सोचता हो। पुरोहित जी थे, इन्होंने बताया कि हो सकता है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन संभव हो, वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सत्ता में किस तरीके की चर्चाएं हैं, सियासत में किस तरह की चर्चाएं हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बना बीकानेर में, उससे कहीं ना कहीं संकेत साफ नज़र आ रहे हैं कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन या फिर कुछ बड़े बदलाव संभव है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ में हेमंत शर्मा, जयपुर।